अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग से अब स्टार्ट करेंगे। और ये इस्लामाबाद में हमारी मॉर्निंग थी। सारी रात बहुत बहुत तेज़ बारिश होती रह गई है और मतलब कि बहुत अच्छा वेदर हुआ था वैसे। और इसके बाद मैं भी और मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड हम लोग सुबह सुबह हम लोग बाहर निकले हुए थे कि चलो ज़रा आसपास का माहौल जाके देख कर आएँ, क्योंकि रात को पहुँचे थे तो कुछ हमें पता नहीं था कैसा एरिया है या मतलब इस तरह से ना। तो जब हम बिल्कुल यहाँ ऑलमोस्ट 7 या 7:30 बजे तक का टाइम था शायद, बहुत अच्छा मौसम था और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, फिर रुक जाती थी, इस तरह से होता। और ये जितना भी एरिया था ना, यहाँ पे सब होटल्स थे। आप देख सकते हैं अभी सारे में भी आपको लाइन में दिखाऊंगी भी, एक साइड राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी, दोनों बोथ साइड्स पे ही थे। तो उसके बाद हम लोग निकले हुए थे, बहुत अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब हल्की हल्की सी आप कह सकते हैं कि ठंड भी लग रही थी। और बस बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। रात को तो खैर हमें नींद नहीं आई। एक तो ये कि हमारा जो रूम था बिल्कुल, जो उसकी विंडो थी ना, वो गेट के करीब आप समझ लें इस तरह से था। और वो इतनी तेज़ बारिश थी और बारिश से 2-3 दफ़ा हमारी आंख खुली। उसके बाद बस ये है कि फिर सही से नींद ना आई। फिर ये भी था ना कि सुबह हमने ट्रैवल करके अभी असल जो जहाँ हमने जाना था वहाँ नहीं गए थे, ये भी थोड़ा सा होता है। अभी भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि हल्की हल्की बारिश इस टाइम भी हो ही रही थी। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, मैंने बताया था जो मेरी दूसरी सिस्टर थी और बहन हुई थे, उन लोगों ने वीज़ा अपना कराना था, तो उनके मतलब उनके पास जा रहे थे कि हम लोग वहाँ से इकट्ठे आगे चलते हैं। तो उनका थोड़ा सा हमने वेट किया। उसके बाद ये है कि हम लोग मरी के लिए रवाना हो गए। अच्छा, इस्लामाबाद में ज़्यादा अच्छा मौसम था, मरी के रास्ते में धूप भी थी। खैर मौसम तो अच्छा था, मतलब हवा बहुत ठंडी थी। और एसी ऑफ़ कर दिया था। मैंने कहा नहीं, एसी तो यार हर वक्त बंदा चलाता ही है गाड़ी में, लेकिन यह है कि ये वाला जो वेदर है, ये जो मतलब नेचुरल है ना, ये फिर हम कभी कभी ही मौका मिलता है। इस वजह से जब हमने हाथ बाहर निकाला और वीडियोस वगैरह बनाई तो उससे आइडिया हुआ कि हवा बहुत ठंडी थी वैसे बाहर। तो आप लोग सुनाएं, कहाँ मतलब इन वेकेशंस में बच्चों के साथ कहाँ का प्लान किया सब ने? ऑलमोस्ट अब तो खैर बच्चों की छुट्टियां ख़त्म भी होने वाली हैं। ख़त्म क्या होने वाली हैं यार, अभी भी मुझे लगता है 20-22 दिन अभी भी रहते हैं। बहरहाल ये वाला जो टाइम होता है ना, ये काफ़ी लंबा हो जाता है जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, ये जो भी मदर्स हैं ना, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि वाकई ऐसा होता है, बड़ा लंबा टाइम हो जाता है। खैर उसके बाद ये यहाँ हम लोग इस्लामाबाद के खूबसूरत रोड्स पे से गुज़र के बाहर की तरफ निकल रहे थे, मरी की तरफ। और उन लोगों का भी काम हो चुका था और हम लोग भी फ्री थे वैसे ही। मैंने बताया था, पता नहीं शायद आप लोगों को, कल के व्लॉग में, कि हम लोगों का ना गाड़ी, जैसे हम इस्लामाबाद पहुँचे ना, गाड़ी की कीज़ का मसला हो गया था। मतलब कि वो रिमोट से वो ओपन ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, मतलब और वो गाड़ी चाबी इतने अरसे से हमने लगाई नहीं थी, तो वो भी लॉक नहीं, उससे अनलॉक नहीं हो रही थी, ये समझ लें। तो खैर फिर सुबह सुबह वो बंदा आया, मतलब होटल वालों ने हमें रेफ़र किया कि आप इससे इससे बुला लें, अच्छा काम करता है। फिर उसने आके खैर हमें काम करके दिया, 2-3 घंटे हमारे उसमें लग गए। उसके बाद ये ऑलमोस्ट एक नहीं 2-2:30 बजे का बल्कि टाइम था जब हम लोग इस्लामाबाद से निकल रहे थे। और बस अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा अच्छा रहा। रास्ते में भी आपको शायद आगे मैं दिखाऊंगी, कहीं कहीं पे धूप भी आ जाती थी, कहीं पे बादल आ जाते थे, लेकिन जब हम लोग मरी बिल्कुल जीपीओ के करीब थे ना, वहाँ पे फिर यह है कि हल्की हल्की सी, बहुत हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। ये देखिए यहाँ धूप थी, मतलब बहुत तेज़ हमारे वाली तो धूप नहीं थी, बट जो एक वेदर पहले होता है ना, वो वाला वेदर हमें इस दफ़ा रास्ते में नहीं मिला जो क्लाउडी क्लाउडी से सीन्स होते हैं ना, वो नहीं थे। और बस इस तरह से था। और इसके बाद ये कि पहले हम लोगों का था प्लान कि नारायण का कान जाएं, लेकिन नारायण का कान नहीं जा सके। उसकी रीज़न्स बहुत सारी थी कि नारायण जब आप लोग जाते हो तो आपको एटलीस्ट 7-8 डेज़ के लिए तो ज़रूर ही जाना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रैवल इससे हाफ़ डबल हो जाता है। तो फिर ये होता है कि बंदा इतनी दूर आया है तो कुछ दिन स्टे भी करे। मेरी आगे बुकिंग्स भी थी और अपॉइंटमेंट्स जिन लोगों की इन दिनों में थी ना, बड़ी मुश्किल मैंने उनको 2-3 दिन आगे भी किया हुआ था ट्रांसफ़र। उसके बाद छोटी सिस्टर, उसके भी पेपर्स थे, बच्चों का काम अभी वेकेशंस का काफ़ी सारा रहता था, इतना ऑफ ट्यूशन वाली टीचर भी नहीं दे रही थी। बहरहाल ये है कि फिर हमने कहा चलो ना जाने से बेहतर है कहीं ना कहीं हो आए, निकले ज़रा घर से बाहर इस तरह से था। बाकी रश इतना ज़्यादा था, अभी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, मतलब कि बेतहाशा रश था वहाँ पे। जब हम लोग पहुँचे, बिल्कुल यह है कि बिल्कुल
ईद का चौथा दिन था ना, नई नई ईद गुजरी हुई थी, तो इस वजह से भी शायद रश था। फिर वोकेशंस भी थी। खैर वोकेशंस में तो हम हमेशा ही जाते हैं, उससे ज़्यादा वैसे रश था। समझ नहीं आई कि मतलब इतना ज़्यादा क्या था। मैंने अपने मियाँ से कहा कि यार ये इतने ज़्यादा लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं आखिर। तो उन्होंने कहा तो तुम क्यों आई हुई हो मतलब हम गए हुए हैं तो जाहिर सी बात है सब यही प्लान करके आते हैं। अच्छा ये है कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लोग जब मरी गए तो बहुत ज़्यादा वाला रश नहीं था, बहुत कम कम क्राउड था, कम से भी कम कह लें। एक दो दफ़ा इस तरह भी हुआ है। तो फिर अब पता है उसमें भी मज़ा नहीं आता जब बहुत कम कम लोग हो ना, वो भी एक मज़ा कम हो जाता है, ये बात है वैसे। खैर उसके बाद यहाँ पे अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊँगी रेंट वगैरह भी सारा, महंगाई पहले से कह सकते हैं कि यार डबल हो गई है। फ्यूल का तो खैर सबको ही आइडिया है, वो तो आपकी गाड़ी की एवरेज पे होगा कि गाड़ी की एवरेज आपकी अच्छा देती है कैसे देती है, तो उस पर ही डिपेंड करता है। बहरहाल लेकिन यह है कि होटल्स जो हैं वो भी आपने अपनी रेंज में लेना है, मिल जाता है लेकिन रेंज आपको अपनी बढ़ानी ही पड़ती है। इस तरह से मतलब हमने जो रूम लिया हुआ था वो मेरे ख्याल से 12,000 में था शायद। हाँ इस तरह से ही था जो हमारा रूम था। मतलब कि मेन पे ही था, क्योंकि हम जब बच्चों के साथ, खैर बच्चों के साथ तो हम पहली दफ़ा गए, लेकिन फैमिली के साथ जिस तरह बहनें या हम लोग जब भी जाते हैं तो हम बहुत दूर नहीं लेते, क्योंकि फिर आप इतना चल चल के ना मुझे लगता है थक जाते हो, तो फिर वो सही से एंजॉय नहीं कर पाते। एक दफ़ा हमें याद है कि हमने थोड़ा सा दूर लिया था और फिर हमने तौबा कर ली थी कि नहीं यार आइंदा दूर नहीं लेना। और उसमें भी ये है कि हमने 2 दिन जो उनको एडवांस दे दिया हुआ था, बस 2 दिन हमने उस होटल में गुजारे थे, उसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल मेन पे ही ले लिया था। तो हमेशा जब हम जाते हैं तो ये माइंड में रख के जाते हैं कि मेन पे ज़ाहिर सी बात है रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट फिर मज़ा भी वैसे मेन पे आता है, क्योंकि आपको ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि आपने आगे मरी में माल रोड में सारा चलना ही है, वहाँ पे आपको चलने चलने का काम है। मेरे बच्चे जब आए हैं ना वापस तो मुझे कहते हैं मम्मा हमें नहीं अच्छा लगा यार मरी, हम नहीं जाएंगे नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा अच्छा तो तुम कहाँ जाओगे? कहते हैं कि मम्मा हम कश्मीर जाएंगे मैंने कहा तो उसका ट्रैवल इससे ज़्यादा है, डबल है इससे। तो खैर बच्चे हैं, उनको थकावट थी, उनको थोड़ा सा टेम्परेचर फेवर हुआ था, इसलिए वो शायद इस तरह से कह रहे थे। और ये यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हुए थे स्टॉप पे, जो चाय के पीने वाले होते हैं ना, मैं क्या कहूँ वो उन लोगों के सर दर्द कर रहे थे कि हमें चाय चाहिए बस कहीं से भी। मैं वैसे चाय नहीं पीती तो मुझे कोई बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुआ कि सर दर्द कैसा होता है या आपका सर भारी हो रहा है, या मतलब इस तरह वाला जो भी सीन। मैं बातें सुन रही थी ना सबकी कि हम चाय नहीं पी, चाय नहीं पी। तो जहाँ पे एक अच्छा हमें पॉइंट नज़र आया तो ये सब चाय पी रहे थे सिवाय मेरे, सब के सब चाय में लाइन में लगे हुए थे मैंने कहा नहीं मैं पीती नहीं होती, तो मुझे बिल्कुल भी वो उसका वो नहीं हो रहा था। इसके बाद अब बस मई के ऑलमोस्ट हम करीब करीब थे। रश मैंने आई गेस यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। हाँ एक तो आप ये यहाँ पे देखें जो गलत पार्क कर जाते हैं मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया, मैंने कहा ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि हमें भी थोड़ी सी अक्ल आए और बाकी देखने वालों को भी। गलत पार्किंग नहीं वैसे करनी चाहिए, क्योंकि सबको प्रॉब्लम हो रहा था उसकी वजह से। अब देखें जिसकी गाड़ी थी उसको भी प्रॉब्लम हुआ है ना, परेशानी तो होती है ना, ज़ाहिर है। आप जब इस तरह की जगहों पे आओ तो फिर थोड़ा सा भी मसला हो तो वो ज़्यादा मसला लग रहा होता है। अपने सिटी में फिर भी खैर थोड़ी नॉर्मल बात हो जाती है, लेकिन इस तरह हमें ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी अपना भी, कि यार वैसे भी इतनी तंग तंग सी जगह होती है। और उस बंदे ने बिल्कुल गलत पार्क की हुई थी, वो मैंने बिफ़ोर नहीं बनाया वरना मैं आपके साथ वो शेयर करती। और इसके बाद ये यहाँ पे अभी गाड़ी के साथ गाड़ी लगी हुई होगी, इतना वाला रश था, मतलब शदीद वाला रश था। हम ऑलमोस्ट जीपीओ से थोड़ा सा ही पीछे थे और हमें जीपीओ चौक तक जाते जाते 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, मतलब हमारा सफ़र हार्डली 7-8 मिनट्स का था, तो हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब रश की ये सूरत हाल थी वहाँ पे। अब यहाँ पे बादल बादल बने हुए थे, ठंडक, बहुत अच्छा वेदर हुआ था। और बच्चे यहाँ पे अबिया स्पेशली इतना तंग करी थी कि मैंने बाथरूम जाना है, जल्दी आप लोग होटल डिसाइड करें। यार हम पहुँचेंगे तो होटल डिसाइड करेंगे, बच्चे तो ये चीज़ नहीं हो उनको आइडिया होता। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है वो ये होती है कि अभी आप लोग उतरते नहीं हैं गाड़ी से, और वो जो उनके लड़के आदमी क्या कहते हैं उन्हें, मेरे माइंड से निकल गई ये बात, मतलब नाम उनका निकल गया वो जो होते हैं ना जो आपको दिखा रहे होते हैं होटल्स, मतलब ये है मेरा कहने का, वो इतना इरिटेट करते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने उसमें उनका कोई कमीशन या कोई प्रॉफिट वगैरह तो होता है,
ठीक है, एक बात ठीक है, उन लोगों का भी यही है, मतलब ज़रिया है आमदनी यही है। लेकिन आप दूसरे जो आ रहे हैं इतना सफ़र कर करके, आप उनको इरिटेट मत करो एटलीस्ट। मतलब कि बिल्कुल पीछे पड़ जाना, आप बिलीव करें। पहले तो इस तरह होता है, जब हम जाते थे बैग्स, जब अगर हम उतर रहे होते थे ना, वो बैग्स हमारे अगर हाथों में होते थे अभी हम होटल देखने के लिए, तो वो बैग्स पकड़ लेते थे कि मतलब कि आप चलें, हम आपको होटल दिखाते हैं। ये इस तरह वाला सीन था। खैर, यहाँ पे ये है कि हम लोग जीपीओ से नीचे आ गए हैं। रश वाला सीन मेरे ख्याल से मैंने इसमें से एडिट नहीं किया, इसमें कट कर दिया है। बहरहाल जो लोग इन दिनों में जा रहे होंगे, मैंने जब स्टोरीज़ या और स्टेटस लगाया ना, तो मेरे जो क्लाइंट्स थे देखने वाले, वो भी और व्यूअर्स भी। क्लाइंट्स मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स भी तो हैं ना वीडियोस देखने वाले, तो वो माइंड में वही हुआ है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताएं थोड़े से रश की सूरत हाल क्या है। तो अब आप लोग देखना अभी आगे मैं दिखाती हूँ कि रश की क्या सूरत हाल है। बहरहाल अच्छा, जब आप लोग यहाँ एंटर होते हो ना, एक बहुत अच्छी मरी वाइब्स दूर से ही आपको आने लग जाती हैं। शॉपिंग और गरम शॉल्स, और इसके बाद स्पेशली जो मरी की सौगात है, बहुत अच्छी सी कलरफुल सी कैंडीज़, वो जब तक आप अपनों के लिए ना लेके जाना, मुझे लगता है आपका जो टूर है ना उसके बगैर इनकम्प्लीट है। ऐसा है ना, हम तो हमेशा ज़रूर लेकर आते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, मेरे हस्बैंड यहाँ से उतर के चले गए थे। उन्होंने कहा मैं जाके, अच्छा हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी खुद ही होटल की, कि हम खुद एक दफ़ा जाके देखेंगे। यहाँ होटल हम लोगों ने ले लिया था, मतलब मेरे हस्बैंड जाके पहले नीचे चले गए थे कि तुम लोग रश में ठहरे रहो, मैं होटल डिसाइड कर लेता हूँ। अच्छा रूम था और बहुत अच्छा नहीं था। बहरहाल ये है कि उस टाइम जो मिल गया ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमने ये सोचा कि हम पहले से ही ना डिसाइड करके ही जाएंगे। लास्ट टाइम हम डिसाइड करके ऑनलाइन बुक करा के गए थे, उससे पहले दो जो लड़के थे वो पीछे बढ़ गए, तो इस वजह से इस दफ़ा फिर हमने कहा हम चलो मौके पे ही जाके देखेंगे। तो भी ये जो उनके जो होते हैं, मतलब जो बॉयज़ होते हैं, वो जो कमीशन जिन्होंने रखना होता है ना, वो उन्होंने इतना तंग किया। मेरे मियाँ कहते हैं तुम लोग तो गाड़ी में बैठे हुए थे, दो लड़के मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं यही होटल है। तो कहते हैं मैंने उनको एक जगह पे कहा नहीं हमने होटल बुक करा ली है। तो उन्होंने देखा कि मैं, चलो हमें दिखाओ कौन सा आपने होटल बुक कराया, अगर वहाँ आपकी बात नहीं बनती तो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह वाला हो गया था। तो फिर वो इस वजह से होटल थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है, क्योंकि वो जो होटल्स वाले हैं ऑनर्स, उनका कहना होता है कि आपने इनको अपने साथ लाएं, हमने उनको भी एक्स्ट्रा पे किया तो आपको इसलिए होटल थोड़ा सा एक्सपेंसिव। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ऑनलाइन बुक करा लें, या अगर आप लोग मर्द 2-4 मर्द हैं तो वो भी ज़्यादा सही रहता है। थोड़ी सी डांट डपट कर लिया करें, बाज़-औक़ात करनी पड़ती है यार, क्या करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे माल रोड पे हम थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी हो गए। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि खाना वाना भी खाना था, भूख भी लग रही थी ज़ाहिर है सबको। उसके बाद बच्चों को सबसे पहले ये था कि हमें कुछ टॉयज़ दिखाएं। उनके माइंड में पता है क्या था, बच्चों के माइंड में था कि जिस तरह हम लाहौर में टॉयज़ शॉपिंग करते हैं ना, तो ये यहाँ पे भी वही वाला सीन होगा। तो उनको तो मैं क्या आपको बताऊँ, जैसे कहते हैं ना कि तक पे भी नहीं पड़नी वो वाला सीन हुआ था। वो कहे मम्मा ये यहाँ पे यार ऐसे टॉयज़ मिलते हैं, हमें नहीं पता था कि हम इतना दूर आएंगे और हमें इस तरह के टॉयज़ मिलेंगे, हमने इतना सफ़र किया है, हम चल चल के आ रहे हैं, तो हम नहीं आइंदा आएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब उन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा था टॉयज़ का। वो कहते हैं यार मम्मा जगह जगह पे तो यहाँ पे डॉलर शॉप आ जाती है, बच्चों वाले यहाँ पे टॉयज़ हैं। मैंने कहा बस यही ले लो शाबाश खैर ये है कि तंग नहीं किया ज़्यादा, उन्होंने ले ली चीज़ें। और बस उसके बाद यहाँ पे अपने बच्चों को जो भी चीज़ दिलानी थी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोटे मोटे कोई टॉयज़ ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि बुंदू खान पे खाएं या फिर कहीं और पे खाएं या बट कढ़ाई। बहरहाल यहाँ पे फिर हम आ गए थे वाइट अनियन पे, क्योंकि पहले यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जब भी हम आते हैं 1-2 दफ़ा तो यहाँ ज़रूर खाना खाते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्टैंडर्ड पहले था ना वो मुझे नहीं मिला, इस दफ़ा नहीं मिला, पता नहीं क्यों। बिल्कुल भी नहीं मिला वैसा। अच्छा टेस्ट था, आप 90 नहीं कह सकते तो 70 कह सकते हैं, इस तरह से था। और बस अब हम लोग यहाँ पे सब वेट कर रहे थे खाने का। जिसको जो चीज़ चाहिए थी उसने अपनी पसंद से मंगवा ली। यहाँ पे जो ट्रैवल जब हम कर रहे होते हैं तो दाल माश तो मुझे लगता है कि एक हमारी फ़र्ज़ हो गया ना कि ये हमने खानी ही खानी है। दाल माश हमने मंगवाई हुई थी। उसके बाद चिकन जलफ्रेज़ी थी, चिकन कढ़ाई थी और चाउमीन थी। और स्वीट डिश में हमने यहाँ से कुछ नहीं खाया था। बाहर निकल के हम लोगों ने
आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम उनकी बहुत अच्छी थी, वो मैं भी आपको शायद इस व्लॉग में या नेक्स्ट में वो दिखाऊंगी। और आप लोग भी जाएं तो उनकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उनकी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी, जो चीज़ मैंने ट्राई की। और जो चाय पीने वाले थे उन्होंने कहा कि इनकी चाय भी बहुत अच्छी है। तो इस लिहाज से मैं आपको कह रही हूँ कि रेकमेंडेड है वैसे मेरी तरफ से, अगर आप लोग जाना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी ना इंशाल्लाह, तो कल तक का वेट कीजिएगा उसमें। ये देखें जी, इसमें रश देखें, हर तरफ सर ही सर हैं, मतलब कि बेतहाशा रश था हर जगह। खैर इसका अपना मज़ा है लेकिन ये कि जब अगर आप बच्चों के साथ जा रहे होते हैं ना, तो हमने ये यहाँ से हमें थोड़ा सा हुआ सीखने को मिला कि जब बच्चों के साथ जाएं तो बहुत ज़्यादा रश डेज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद भी थोड़ा सा थके हुए होते हैं और वो अपना पूरा जो ज़ोर वज़न है ना, वो हमारे हाथ पे डाल डाल के चल रहे थे, वज़न डाल के कि मम्मा हमें भी घसीट के चलो, बाबा हमें भी घसीट के चलें, इस तरह से था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे KFC का मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट डे हम लोग जब इतना रोज़ जो बच्चे फ़ास्ट फूड खाने वाले होते हैं, जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखने वाले हैं उनको तो आइडिया होगा व्यूअर्स को, कि बच्चों ने मुझे कहा मम्मा आज हमें 3rd डे हो गया है और हमने कुछ भी नहीं खाया इस तरह का। KFC देख के ना दोनों बाहर जाके ठहर गए कि हमने यहीं पे ही खाना है, बस आज तो यहीं खाना है। इतना ज़्यादा रश था, लाइन्स लगी हुई थी वहाँ पे, इस वजह से वहाँ फिर हमने नहीं खाया था, वहाँ से फिर पैक करा लेता कि बाद में होटल में जाके तुम लोग खा लेना। और ये यहाँ पे जो सबसे जो ब्यूटी है ना मरी की, ये कलरफुल चीज़ें हैं। आप छोटी छोटी कलरफुल सी चीज़ें, ज्वेलरी और वुडन प्रोडक्ट्स जितने भी उनके पड़े होते हैं, और ये कलरफुल से बैग्स, कलरफुल ड्रेसेस, ये बहुत अच्छे अट्रैक्ट करते हैं ये। मतलब अगर आपने कुछ लेना हो या ना लेना हो, एटलीस्ट आप एक बार उस शॉप में जाते ज़रूर हो, है ना ऐसा। मतलब हम औरतें, लड़कियाँ हम तो ज़रूर जाते हैं, बाकी मर्द बेचारे ज़रा बोर हो रहे थे। उसके बाद ये मैं इधर अंदर इस मार्केट में गई, तो यहाँ पे मुझे कुछ ज्वेलरी अच्छी लग रही थी। 1-2 मैंने बस यहाँ से रिंग्स ली थी और कुछ ख़ास नहीं। जो भी चीज़ मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था यार ये तो मेरे पास है, तो मैं इसको लेके क्या करूँगी। मतलब इतना हम गए हुए हैं और इतनी शॉपिंग की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे ऐसा लग रहा था यार ये हर चीज़ तो है, अब क्या चीज़ यहाँ से नई ली जाए। तो इस वजह से मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की। शॉल मुझे एक बहुत अच्छी लगी थी, तो वो मैंने आपको बताती हूँ कि इसका क्या सीन हुआ। वो हमारी जो एक लालच होती है ना कि हमें एक चीज़ अच्छे से पसंद भी आ गई है, सारा कुछ हो गया, नहीं ये नहीं लेनी, अभी हम 2-4 दुकानों पे और विज़िट करेंगे और उसके बाद लेंगे। तो जब मैं आगे विज़िट करके वापस आई तो वो वाली शॉल बिक चुकी थी ये इस तरह से भी ये वाला सीन भी हुआ। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर ले लेंगे, फिर कोई और अच्छी चीज़ आ जाएगी। लेकिन ये देखें आप, छोटे छोटे से बैग्स इतने क्यूट लग रहे थे, और नेकलेस अबिया ने 2-4 चीज़ें ली थी, क्योंकि उसके लिए तो ये बिल्कुल डिफरेंट नई चीज़ें थी, तो उसको मैंने लेके दी। और ये जो छोटी छोटी ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, ये हम इतने छोटे से थे, मतलब मैं अपने बच्चों से भी मुझे याद है कि हम छोटे ही थे, हल्का हल्का याद है हमें, तो हम तब लेकर आए थे। मतलब ये तब से चीज़ें अब तक ये चल रही हैं। मतलब ये है कहने का मतलब कि बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी जब ड्रेसिंग पे पड़ी होती हैं और इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे जगह जगह कॉटन कैंडीज़ वाले फिरे थे, बच्चों ने ये लेके खाए, ये इनसे भी, मतलब ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप अपने तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हो। और एक ही रोड पे घूमना फिरना, उसका भी एक अलग मज़ा। जबकि आप देखें तो एक ही बस GPO से कैंट तक की एक ही रोड ही है ना, उस पर भी आपने घूमना फिरना, इसकी एक अलग अट्रैक्शन होती है। जब आप मरी आएँ, आसपास के जितने भी आप एरिया चले जाएं, मतलब पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, या नथिया गली, अयूबिया, पतरियाटा, जहाँ भी चले जाएं, अगर आपने ये वाला रोड रात को विज़िट नहीं किया ना, तो आप जो है ना इनकम्प्लीट है आपका टूर, इस तरह से होता है। तो बहरहाल ये है कि अबीहा का मूड यहाँ पे फिर ऑफ हो गया। तभी आपने यहाँ पे देखा भी होगा शायद, वो कह रही थी कि मम्मा मुझे यहाँ पे कोई भी टॉयज़ नहीं पसंद आ रहे, आप हमें यहाँ पे वापसी पे हमें लाहौर लेके जाएंगी और हम वहाँ से अपने टॉयज़ लेंगे, एम्पोरियम घूमेंगे, उसके बाद हम फिर घर जाएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे ही होगा। असल में ये था कि फिर थोड़ा सा हमारा प्लान भी था कि चलो हम एक दिन के लिए अगर चले भी जाते हैं, जो मेरी बुकिंग्स थी ना वो आगे नहीं हो सकती थी मज़ीद बिल्कुल भी। तो इस वजह से हमारा जस्ट 3-4 डेज़ का ही ट्रिप था। हम मरी के अलावा और कहीं आसपास नहीं आ जा सके, सिर्फ हम पिंडी पॉइंट गए थे और बस आसपास इस तरह से ही था। तो खैर
ये मेरी आज की वीडियो थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि पर्सनली मुझे भी बड़ा मज़ा आता है देखने का इस तरह की वीडियोस। और आज की वीडियो वैसे थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं उनको शौक़ होता है, और मतलब जो लोग गए हुए हैं उनको होता है कि हम देखें क्या मतलब चीज़ें न्यू आई हैं वहाँ पे और क्या क्या सीन्स चल रहे हैं, होते हैं ना इस तरह। तो इस वजह से मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी सी अगर लंबी वीडियो हो रही है, जो देखने वाले हैं ना वो खुशी से देखेंगे। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप लोग सही से, अब मेरे व्यूज़ भी नहीं, आप मतलब कम हो गए हैं व्यूज़ भी क्यों आखिर, मतलब आप लोग देखें और शेयर भी किया करें, ठीक है। और इसके बाद ये देखें डॉलर शॉप, तो ऐसा लगता है हर 2 मिनट के बाद डॉलर शॉप है माल रोड पे, और नहीं तो 6-7 डॉलर शॉप्स हैं ज़रूर, इतनी तो ज़रूर हैं। और ख़ैर उसके बाद ये हम यहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे की तरफ मार्केट बनी हुई है ना वहाँ जा रहे थे। इसका भी एक अलग अपना ही मज़ा है। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स और अच्छा जितनी भी ये कलरफुल कैंडीज़ थी ना, ये ऊपर नहीं, मैंने मुझे भी कहीं ऊपर देखने को नहीं मिली, ये सब की सब नीचे थी। पता नहीं ये क्या सीन था, मतलब इम्पोर्टेड जितनी भी कुछ ईरानी कैंडीज़ थी और वो चाइना से, मतलब वो कहाँ कहाँ से वो तो बता रहे थे। तो ये हम लोगों ने खूब सारी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ लेने वाली थी ना, ये हम लोगों ने कैंडीज़ ली, क्योंकि ये बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी और अच्छी भी लग रही थी। तो लेने देने में भी मैंने कहा ये अच्छी लगती हैं, जब आप जाओ तो सबके लिए कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर लेके जाएं। ये सुन्नत रसूल भी है और अच्छा भी लगता है, ख़ुद भी मतलब पर्सनल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और इसके बाद ये हम लोगों ने बिल्कुल नीचे तक तो नहीं गए थे, क्योंकि हम भी थक गए थे और बच्चे भी थक गए थे। तो बस ये यहाँ तक हम, जो ऊपर वाला जो इनका रोड है ना लोअर मार्केट का, तो वो बस वही हमने कवर किया। उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बनाई, थोड़ा सा घूमे, कैंडीज़ ली और वापस होटल की तरफ आ गए। और बस ये थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल की। बहुत मज़े की वीडियो है और बहुत ब्यूटीफुल से सीन्स होंगे उसमें इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए, कल के लिए, अल्लाह हाफिज़।